बचपन से कहते हैं। आज जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है तो यहाँ के लोग क्यों जो है पाकिस्तान जीतने के बाद जो है हिंदुस्तान जीतने के बाद उसको टीवी को तोड़ लेते हैं। भारतीय टीम में भी मुसलमान है सर। पाकिस्तान कहाँ है? आप पाकिस्तान गाते हैं, आप आतंकवादियों को शरण देते हैं। एक लोगों के पिताजी, अभी आपने कहा था कि उनके पिताजी हैं और उनके सैफ आतंकवादी हैं। आंखें पिक्चर आप देख लीजिए, आज की 72 में बना था। जिस समय उनके लड़के का पता चला था उस मुसलमान ने अपने लड़के को गोली मार देता। अगर वो सपा के सच्चे सिपाही हैं क्यों नहीं अपने लड़के को गोली मार लेते? मैं उनको पूजूंगा, मैं उनका चरण छोड़ूंगा पूजूंगा। अगर वो आतंकवादी के बेटे उनको कहा जाता है तो अपने लड़के को गोली मारे। भारत की रक्षा के लिए मत क्यों नहीं मारते? जिस समय बम विस्फोट होता है उस समय न कोई मुस्लिम होता है वहाँ, न कोई यादव होता है वहाँ, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई ब्राह्मण होता है। जब बम दगता है तो सबके ऊपर दगता है, कोई एक आदमी के ऊपर नहीं दगता है। ये राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। पुलवामा में जो शहीद हुए थे, भारत की सेना ने चढ़कर मारा था, पाकिस्तान पे चढ़ के मारा था। सारी दुनिया देखती रह गई, चढ़ के मारा था, उड़ के चढ़ के मारा था जाकर शहीद को और मार हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद। चुके हैं आप बताइए, ये बताइए श्री राम जी की नगरी है अयोध्या, तो मतदान होना है, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल ज़्यादा जोगी जी का है कि जोगी जी ने बहुत बड़े अच्छे काम किए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, परसों मतदान है, क्या सोच के जाएंगे? मुद्दा क्या होगा? मैडम मुद्दा तो राष्ट्रवाद होगा। अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था तो इनके 5 साल इनके हिंदू, जिसको ये लोग कहते हैं हिंदू युवा सम्राट, मुख्यमंत्री का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया आपने? 7 साल आपके जो हिंदू सम्राट मोदी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? और दूसरी बात, उस समय गोली चलवाई वहाँ गलत घटना थी, लेकिन मानते हैं आप मुलायम सिंह यादव ने गलत किया था? नहीं, आप पहले हाँ ना में जवाब। हम बता रहे मैडम, घटना उस समय के लिए लोगों की गलत थी, लेकिन आप जरा सोचिए जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, अगर वहाँ दंगा हो जाए कितने लाखों लोग मारे जाते हैं, इसका कभी लोग सोचा है? हमारे देश के अदर कंट्री में लोग जाकर नौकरी करते हैं, क्या नाम है, अरे वहाँ दुबई हुआ, तमाम जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ से भगाए जाते हैं, मारे, तो तब क्या होता? इन लोग की जो करनी है, इन लोग का जो करनी है कि भारत देश सबसे अलग कर भारत को क्या नाम है फिर से वही पुराना भारत बनाना चाहते हैं। बस कोई बात नहीं मैडम, सुनिए एक मिनट। आज विश्व के मानचित्र पे सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में जो है माना जाता है। मुस्लिम वो सहयोग उसको भारत में मिलता है। आप देख लीजिए, जो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, यहाँ से जो मुस्लिम गए थे वो सेकंड श्रेणी के गिने जाते हैं, द्वितीय श्रेणी के गिने जाते हैं। आज यहाँ का मुस्लिम कदम से कदम मिला करके जो है गंगा जमुनी के पवित्र उस पर चलता है। अब्दुल हमीद यहीं के हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान के 5 टैंकों को 1965 के बाद में ध्वस्त किया था। अब्दुल कलाम यहीं के थे जिन्होंने परमाणु बम विस्फोट करके मिसाइल मैन कहे जाते हैं। हम ऐसे मुसलमान का हमेशा सेवा करते हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको मैं निर्वाह नहीं करता। आपने आंखें पिक्चर देखी होगी, यहाँ के अखिलेश सरकार ने कई आतंकवादियों का जो है मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है। आज एक आतंकवादी ऐसा है कि उसका पिता, सुन लीजिए, कल उसका पिता जो है, अखिलेश सरकार का, एक मिनट, लगातार कनेक्शन बीजेपी आतंकवाद से बता रही है कि आतंकवादियों को संरक्षण दिया गया है। इसके लिए कोर्ट है सुरक्षा करने के लिए। मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा, जब भाजपा फोटो वायरल हो रही थी अखिलेश यादव की, सैफ जो है जिनको अभी फांसी हुई है उनके पिताजी के साथ। जी मैडम, वो मेरी जानकारी में नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैडम हम बता दें, मैडम ये बताइए, देखिए आजकल सुन लीजिए, मैडम आज सोशल मीडिया जमाना चला है। अगर हम आपके साथ फोटो खिला तो क्या आप हमारे साथ अपराधी हो जाएंगे? अगर मैंने कोई अपराध किया तो क्या आप अपराधी हो जाएंगे? ये कौन सा पैमाना तय कर रहे हैं लोग? और जो हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, अगर आपको हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलना होता तो 80-20 की बात क्यों करते चुनाव में आप? 80-20 एक मिनट सुनिए, इसका मतलब समझाइए। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहना, उस देश की रक्षा हम करेंगे। ये बचपन से कहते चले आ रहे हैं, बचपन से कहते हैं। आज जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है तो यहाँ के लोग क्यों जो है पाकिस्तान जीतने के बाद जो है हिंदुस्तान जीतने के बाद उसको टीवी को तोड़ लेते हैं। भारतीय टीम में भी मुसलमान है सर। पाकिस्तान कहाँ है? आप पाकिस्तान गाते हैं, आप आतंकवादियों को शरण देते हैं। एक लोगों के पिताजी, अभी आपने कहा था कि उनके पिताजी हैं और उनके सैफ आतंकवादी हैं। आंखें
पिक्चर आप देख लीजिए, आज की 72 में बना था। जिस समय उनके लड़के का पता चला था, उसने उस मुसलमान ने अपने लड़के को गोली मार देता। अगर वो सपा के सच्चे सिपाही हैं, क्यों नहीं अपने लड़के को गोली मार लेते? मैं उनको पूजूंगा, मैं उनका चरण छोड़कर पूजूंगा। अगर वो आतंकवादी के बेटे उनको कहा जाता है तो अपने लड़के को गोली मारे, भारत की रक्षा के लिए मत क्यों नहीं मारते? जिस समय बम विस्फोट होता है, उस समय न कोई मुस्लिम होता है वहाँ, न कोई यादव होता है वहाँ, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई ब्राह्मण होता है। जब बम दगता है तो सबके ऊपर दगता है, कोई एक आदमी के ऊपर नहीं दगता है। कि दंगे होते थे उनके शासन में, मैडम अभी 5 साल में दंगा गिनवाई है। बता मैडम, दंगे जब दंगाई स्वयं सत्ता बैठ कर दंगा होगा कहाँ? चोर स्वयं गद्दी बैठ कर चोरी होगा कहाँ? और इनके में 2013 में जो दंगा हुआ था अखिलेश यादव ने कराया था, क्या सत्ता में बैठे थे? सत्ता में बैठे नहीं, विपक्ष वाले लोग कराते हैं। 2013 में अखिलेश यादव सत्ता में थे, उन्होंने मैडम ये लोग विपक्ष में रहकर जनता को भड़काते हैं, जनता को भड़का दंगा करा देते हैं, तमाम तरह का अफवाह फैला देते हैं। और सुनिए, जब से अब बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप कहने हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते। आपके क्या नाम है? योगी जी हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र पर कहने बना दिया आप। कहा कि आपत्ति है? अरे क्यों नहीं आपत्ति है? साफ अभी बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम आपत्ति है। बोला आतंकवादियों से आपत्ति है। आप थोड़ा हम तो गंगा जमुना को करते हैं। हम तो ईद में उनके ईद में जाते हैं, वो हमारे होली मिलन में आते हैं। हम तो गंगा जमुनी यात्रा को व्यवस्था करते हैं कि गंगा जमुना व्यवस्था करते हैं। हमारे साथ बबलू खान है, बबलू खान देखिए हमारे साथ है, आज हमारे साथ है वो जो बबलू खान, ये सब अल्पसंख्यक के जो मोर्चा के हैं, बबलू खान जी है कि नहीं है? अच्छा, और यहाँ के प्रत्याशी जो ब्राह्मण के नाम पर लड़ते हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अगर वो ब्राह्मण है तो यज्ञोपवीत का एक मंत्र को मौका देने दीजिए। आपके पास आ रही हूँ। हाँ, 1 मिनट, आपसे भी ले चुकी मैं। क्या नाम है? प्रद्युम्न कुमार सिंह। ये बताइए, परसों मतदान है, क्या मन में चल रहा है? किसको मौका देना है और क्यों? मौका बस एक ही लोग को देना, वो है श्री अखिलेश यादव जी। हाँ, क्योंकि जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है। और बात रही दंगाइयों की, तो जो है पुलवामा अटैक देखी होंगी, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया, उसका जो आज तक रिजल्ट नहीं आया और न कभी आ पाए। मतलब क्या कहना? 44 लोग जो है शहीद हुए थे। हाँ, उसका एक भी लोग कि वो जो है उसका अपराधी कौन है या फिर कौन कराए, उसका जो अभी तक जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है। और दूसरी चीज़, जीत मैं तय कराऊं कि कैसे होगा। 60 दौर, एक सेकंड 60 दौरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया अयोध्या के और विकास के लिए, लेकिन कल उनका रोड शो था जिसमें वो 10,000 लोग नहीं इकट्ठा कर पाए और अखिलेश यादव जी का स्वागत के लिए कम से कम 15,000 लोग हेलीपैड पे खड़े थे। पांचों विधानसभा के सारे लोग आए हुए थे। और मैं आपको पुलवामा के लिए ये राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, ये राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। पुलवामा में जो शहीद हुए थे, भारत की सेना ने चढ़कर मारा था, पाकिस्तान पे चढ़ के मारा था, सारी दुनिया देखती रह गई, चढ़ के मारा था, उड़ के चढ़ के मारा था जाकर सैनिकों को और मार हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, राजेश भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, परसों मतदान है, क्या सोच के जाएंगे? मुद्दा क्या होगा? मैडम मुद्दा तो राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद होगा? जी बिल्कुल, राष्ट्रवाद और विकास। किसके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित लग रहा है? मैम ये तो आप बेहतर जानती हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। बताइए, मतदान करने आप जाएंगे? आपका ये योगी जी के हाथ में, माननीय योगी जी के। अच्छा, अखिलेश यादव के हाथ में सुरक्षित नहीं है देश? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? अब मैम आप तो देख ही रही हैं आजकल ये दंगाई, आतंकवादी और सारी चीजें घटनाएं जो है, तो मुझे योगी जी नहीं का काम बीजेपी करती है, नफरत फैलाती है। योगी जी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। तो आपका जो वोट है वो राष्ट्रवाद के नाम पे आप देंगे? आपको महंगाई, बेरोजगारी इनसे मतलब नहीं है? कुछ नहीं मैम, कहाँ महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काम चोरों के लिए हमेशा काम नहीं है। आप कितना भी काम ले आए, काम चोरी अगर है तो वो हमेशा वो कहेगा कि 10वीं पास होके कहेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मतलब जितने लोग रोजगार मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं वो उसके काबिल ही नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? शिव कुमार शास्त्री। शास्त्री जी, परसों मतदान है, आप जाएंगे अपना वोट डालने? क्या मुद्दा होगा अहम? अयोध्या वासियों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा तो यहाँ जीवन शैली पर, यहाँ सबसे पहले तो प्राथमिकता देनी चाहिए। महिला कॉलेज नहीं है, बच्चियों को
फैजाबाद जो अयोध्या हो गया है वहाँ जाना पड़ता है। विकास की गंगा बहाइए और हॉस्पिटल की व्यवस्था करिए, रोजगार बढ़िया हो, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। और आएगा ये विकास की अब ये तो हमारी सरकार आएगी तो वही करेगी, और तो सब सरकार भोग चुके हैं, सत्ता का सुख सब ले किसकी लग रही है? अब सामने परिणाम 27 को होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आप मतलब खुल के नहीं बताएंगे? खुल के ऐसा आपसे बहुत मैं बात कर चुकी हूँ, आप बताइए। महादेव। हर हर महादेव। ये बताइए श्री राम जी की नगरी है अयोध्या, परसों मतदान होना है, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल ज़्यादा जोगी जी का है कि जोगी जी ने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, इसलिए उनका ज़्यादा मतदान जाता है। इसलिए सभी लोग उनके राज में खुश है, कहीं कोई दुखी नहीं है, सब कोई सुखी है, सब कोई दुखी नहीं है योगी जी के राज में? सब कोई लखपति है, कोई कमी नहीं है।